कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पवन, श्रीमती अलका, श्रीमान अपूर्व, श्रीमती नेहा, श्रीमान भावित, श्रीमती श्रिया, शरण जैन कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। फर्म आदेश शूटिंग्स, भीलवाड़ा, पायस इंटीरियर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414112751। अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमारी बुद्धि को प्रज्ञा बनाती है। नीति हमारी प्रज्ञा को मेधा बनाती है। जैसे बिना तपाया हुआ दूध गाढ़ा नहीं होता, वैसे बिना नीति का ज्ञान भी मजबूत नहीं होता। उसी दूध को अग्नि में तपाया जाता है तो वो गाढ़ा हो जाता है। ऐसे ही अपने व्यक्तित्व को अगर आप नीति के पात्र में तपाते हैं तो व्यक्तित्व आपका निखरता है, उसमें से खुशबू भी आती है और उसमें सुंदरता भी आती है। आज की नीति कह रही है कि समस्याओं के आने पर न्याय ना करें। कभी भी ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी कोई समस्या आती है, कोई बात या कोई झगड़ा आपके सामने उपस्थित होता है तो न्याय नहीं करके समाधान खोजना चाहिए। हर चीज का समाधान न्याय नहीं है, क्योंकि जब भी आप न्याय करोगे एक पक्ष सही साबित होगा, एक पक्ष गलत साबित होगा, और जो गलत साबित होगा वो आपका शत्रु बन जाएगा। आपके दो बच्चे हैं, दोनों झगड़ रहे हैं, किसी न किसी ने गलती प्रारंभ की होगी, एक को आप सही साबित करोगे, दूसरा आपसे रूठेगा। नीतिकार बनते हैं। नीतिकार कहते हैं समस्या आने पर न्याय नहीं समाधान होना चाहिए। न्याय करने पर एक घर में दीपक जलेगा और दूसरे घर में अंधकार होगा, लेकिन समाधान खोजेंगे दोनों जगह उजाला होगा। रावण और राम का युद्ध हुआ तो न्याय के लिए हुआ, तो एक जगह अंधकार हुआ और एक जगह प्रकाश हुआ। लेकिन वहीं बाहुबली और भरत का भी युद्ध हुआ तो वो जो मंत्री थे उन्होंने समाधान खोजा, न्याय नहीं किया। समाधान में दोनों का युद्ध हुआ। समाधान और न्याय में अंतर समझना। जिस दिन आप न्याय की जगह समाधान की ओर जाओगे, न कोई आपका शत्रु बनेगा, न आप किसी के शत्रु बनेंगे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मध्यस्थता आ जाएगी। समाधान खोजना प्रारंभ करें। किसी भी परिस्थिति में न्याय की जगह समाधान का एक ऑप्शन दें। ये जो आपसे मैं नीति कह रहा हूं, हो सकता है इसको समझने में आपको जीवन लग जाए, लेकिन जिस दिन समझ में आ जाएगा जीवन बन जाएगा। न्याय करने में समाधान चला जाता है और समाधान करने में न्याय जाता नहीं, न्याय उसके अंदर गर्भित हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों पक्षों में उजाला हो, समाधान करें। जब दो बच्चे झगड़ते हैं, दोनों आपके ही हैं, तो आप न्याय नहीं करते, समाधान खोजते हो। आओ तुम इधर आओ, तुमको क्या हो गया, तुमको संभालते। और पड़ोसी का बेटा होता तो न्याय करते, तो वहां पड़ोसी से झगड़ा रह जाता है और अपने घर की शांति बिगड़ जाती है। और जैसे ही अपन ने दोनों जनों को समाधान खोजा है, वहां प्रीति बन के रहती है। कभी किसी से कुछ बात हो जाए तो समाधान खोजना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि फुर्सत मिले जब भी आपस की रंजिशें भुला देना। फुर्सत मिले जब भी आपस की रंजिशें भुला देना। कोई नहीं जानता सांसों की मोहलतें कब तक है। कोई नहीं जानता है कि ये आखिरी सांस कब तक है, तो क्यों ना समाधान पर अपनी बुद्धि लगाई जाए। व्यापार हो, चाहे परिवार हो, समाज हो, कहीं भी हम रहें, समाधान खोजें। मैं आपको बताता हूं कि समाधान का बहुत बड़ा फायदा है कि परस्पर के विकल्प समाप्त हो जाते हैं समाधान में, और न्याय करने में विकल्प बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो गलत साबित हुआ है वो कुछ नया षड्यंत्र रचने का प्रारंभ करेगा। हमारे पास कभी भी ये ऐसा परिस्थिति आती है कि न्याय करें, हम कभी न्याय नहीं करते।
बड़े लोग न्याय नहीं करते, वो सबको लेके चलते। तो वो समाधान खोजते हैं जिससे प्रीति बनी रहे। तो अगर आप समाधान खोजते हैं तो आप एक बात देखना कि परस्पर में प्रीति बढ़ती सबसे पहले। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में समाधान रहे तो बात करते रहे। कोई भी कभी कोई बात हो जाए, व्यापार में भी व्यवहार में भी, तो बात करते रहें। अगर आप बात करते रहेंगे तो समाधान हो जाएगा, लेकिन बात करना बंद कर देंगे तो समाधान की जगह समस्या उपस्थित हो जाएगी। बस बात कर लें एक बार। अगर कोई व्यापारी है और आपको उसको पैसे देना है, आपने उसका फोन नहीं उठाया या उसने आपका फोन नहीं उठाया, फिर कोर्ट केस होता है। सिर्फ बात भी करते रहें कि भैया मैं 2 महीने बाद देता हूं, मैं 15 दिन बाद बात करता हूं। ऐसा करने से समाधान मिलता है। कभी भी जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, अगर आपने बातें बंद कर दी हैं तो बातें बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर समाधान की करें अपन, तो चिंतन करें, कर्म का चिंतन करें। ज्यादा दिन तक मेरे मस्तिष्क में समस्या रहेगी तो मेरा मस्तिष्क समस्या का घर कहलाएगा, और मेरे मस्तिष्क में अगर समाधान रहेगा तो मेरा मस्तिष्क समाधान का घर कहलाएगा। देखो, आप जिनके पास समस्या हो वो व्यथित रहते हैं। माँ भोजन बनाते ना आप लोग, माना कि दाल बिगड़ गई या रोटी बिगड़ गई, तो बिगड़ गई है, वो कैसे बिगड़ी है बाद में सोचेंगे, पहले परिस्थिति संभालो। आप लोग क्या करते हो कि क्यों बिगड़ी है, नहीं, पहले परिस्थितियां संभालो। सबसे बड़ा समाधान है कि बात को खत्म करना सीखो। अगर आप बात को खत्म करना सीख गए, जीवन जीना प्रारंभ हो जाएगा। ये जो मैं कह रहा हूं, ये आपको जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में लगाना है। उठते बैठते सोते जागते, आपको नींद आ रही है और कहीं कमरे में आपके साथ और भी लोग हैं, किसी ने लाइट जला ली है, कोई बात नहीं, आप अपनी आंखों पर चादर रख के सो जाओ। न्याय मत करो कि जब तुमको नींद आई थी तो हमने लाइट बंद की थी। समाधान खोजो। समाधान से बड़ा न्याय कुछ और नहीं है। अगर इतना समझ में आ जाए, भारत फिर से सोने की चिड़िया, और अपन यही स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे। और आगे कह रहे हैं, बातें करें, कर्म का चिंतन करें। तीसरी बात सबसे अच्छी चीज है, भूलना सीखें। और गड़बड़ इतनी बड़ी हो जाएगी कि जीवन में खटापट हो जाएगी। भूलना सीखें। आपको किसी से पैसे लेना है, वो नहीं दे रहा है, आप उसके पैसों का ही चिंतन करोगे तो व्यापार नहीं चला पाओगे। लेना 50,000 है, 2 लाख है, और तो महीने का लाखों का व्यापार छोड़ देते हो किसके पीछे। जैसे किसी गल्ले वाले की साथ गाड़ी फंस जाए तो उस गाड़ी को छुटाने में उसको 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन में वो चाहे तो जो उस गाड़ी में जितना माल है उतना और कमा सकता है। तो पुरुषार्थ वहां का भी करें, गाड़ी को छुड़ाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन व्यापार में विघ्न न डालें। अगर कोई परिस्थिति विपरीत आती है, भूलना सीखे। हो गया तो हो गया, रात गई बात गई, रात निकली और बात निकली, ऐसा भी तो मस्तिष्क बनाए। पूज्यपाद स्वामी जैनाचार्य कहते हैं, विस्मृति द्रुतम, भूलना सीखे। लेकिन किसको? जिससे पैसा लिया उसको नहीं, वो चीज भूलना सीखें जो आपके जीवन में समस्या दे रही है। यद्यपि ये जो मैं कह रहा हूं ये बहुत कठिन है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वो ही जानता है। सांप के पैर सांप को दिखते हैं। बुंदेलखंड में कहते हैं कि जाके पैर फटे ना बीमाई, तेका जाने पीर पर आई। तो जिसको पीड़ा है वो समझता है, लेकिन इस पीड़ा से बाहर निकलने का उपाय है। समस्या नहीं समाधान, न्याय नहीं समाधान, समाधान यही है। बातें करें, भूलना सीखें, कर्म का चिंतन करें, और जो गलती कर चुके हैं उसको रिपीट ना की जाए, तब जाकर के परस्पर की प्रीति बनी रह पाएगी। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।
नीति क्लास। नीति क्लास।